बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर टीचर्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। एफजी की तरफ से स्टूडेंट्स का डाटा ऑनलाइन करने के लिए फॉर्म दिए गए थे। उन फॉर्म्स को फिल करने का क्या तरीक़ाकार था, वो उन पेरेंट्स की गाइडेंस के लिए हमने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई थी। अब डाटा फॉर्म से आपने पेरेंट्स से ले लिया हुआ है फॉर्म के ज़रिए। अब इस डाटा को नेक्स्ट स्टेप में हमने ऑनलाइन नेट के ऊपर ये सारा डाटा हमने इसको अपलोड करना है। और आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह सभी टीचर्स के लिए ये वीडियो है कि किस तरह आप इसको ईज़िली डाटा को ऑनलाइन कर सकते हैं। तो उसके हवाले से अगर हम देखें तो लेटर भी इस हमारे पास मौजूद है डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें सब्जेक्ट बताया गया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम SIS। ये पंजाब गवर्नमेंट में भी ये सारे का सारा डाटा ऑनलाइन किया गया है। तो इसी तरह हमारा डाटा स्टूडेंट्स का ये भी सारे का सारा ऑनलाइन होगा। उसके लिए ये वेबसाइट का एड्रेस दिया गया है fgeisis.pitb.gov.pk। ये एड्रेस हम यूज़ करेंगे और इस एड्रेस पे हमने स्टूडेंट्स का डाटा अपलोड करना है। ये आपको एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया जाएगा। तो ये इसमें क्लियर मेंशन है कि स्टूडेंट का फॉर्म डाटा पेरेंट्स ने इसको फिल करके आपको 4 दिसंबर तक देना है। और फिर क्लास टीचर्स ये रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्लास टीचर्स टू कंप्लीट द स्टूडेंट्स डाटा एंट्री ऑन SIS बाय 16 दिसंबर 2020। यानी हमने अब ये स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पे ये क्लास टीचर की जिम्मेदारी है कि उसने इसको करना है। तो कुछ टीचर्स वो तो कंप्यूटर के बारे में टच हैं, उनके बारे में वो जानते हैं और वो डाटा अपलोड कर रहे हैं और इजीली कर भी रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर हमारे टीचर्स चूँकि कंप्यूटर की फील्ड के रेलेवेंट नहीं है, तो इसलिए ये वीडियो ख़ास उन्हीं टीचर्स के लिए बनाई गई है ताकि उनको डाटा अपडेट करने में कोई परेशानी ना हो। तो इसमें हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हम इस तरह चलेंगे कि वो टीचर जो पहली दफ़ा कंप्यूटर के ऊपर बैठेगा, इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद वो भी इजीली अपना डाटा कंप्यूटर पे ऑनलाइन कर लेगा इंशाल्लाह। तो चलें जी, चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ कि किस तरह हमने इसको अब इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले हमने वेब ब्राउज़र ओपन करना है जो भी हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल है। ब्रेव है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, गूगल क्रोम है, या इसके अलावा किसी ने अगर फायरफॉक्स किया हुआ जो भी किया हुआ इसको हमने ओपन कर लेना है। हम इसको ब्रेव में बनाते हैं। तो जी ब्राउज़र इसको हमने ओपन किया। तो जो लेटर के ऊपर भी हमें मेंशन है इसका एड्रेस और नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी मौजूद है, वो हम यहाँ एड्रेस बार में लिखेंगे। ये एड्रेस बार में हमने क्लिक किया तो यहाँ हम लिखेंगे जी FGEISIS.PITB.gov.pk। ये आपने एड्रेस लिखना है FGEISIS.PITB.gov.pk। ये लिख के हम एंटर करेंगे तो ये हमारे पास लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड, ये यूज़र नेम और पासवर्ड डायरेक्टरेट की तरफ से फ़ोन करके कॉल करके सभी प्रिंसिपल साहिबान को दे दिया गया है। तो वो यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने वो यूज़र नेम और यहाँ पे वो पासवर्ड लिख लेना है। लिखने के बाद ये आपको कैप्चा कोड देगा 2+1 इस तरह कुछ भी पूछ सकता है। ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2+1 = 3। ये इसलिए होता है कि वो देखते हैं कि ये हम आर यू ह्यूमन चेक करने के लिए ये करते हैं कि भाई ट्रैफिक वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा ना आए, इसलिए इस तरह का कोड वो देते हैं। 2+1 = 3 हमने किया। अब आपने क्या करना है, साइन इन पे क्लिक कर लेना है। पहले यहाँ पे यूज़र नेम दिया, ये प्रिंसिपल साहिबान को दे दिए गए हैं, पासवर्ड लिखा हमने, फिर ये कैप्चा कोड लिखा और साइन इन पे क्लिक करते हैं। साइन इन पे क्लिक करते हैं तो जी हमारे पास ये सामने आ जाएगा स्टूडेंट एनरोलमेंट आ जाएगा, आपका स्कूल का नेम और रीजन, ये सारा कुछ यहाँ पे मेंशन होगा। सबसे पहला जो काम करना है वो है हमने यहाँ पे अपनी क्लासेस और उनके सेक्शन वो ऐड करने हैं। तो यहाँ अगर आप देख लें, अगर आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं सभी क्लासेस के सभी सेक्शन बना के दे दिए जाते हैं, तो आपने यहाँ से डायरेक्ट अपने सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे सेक्शन अभी क्रिएट नहीं किए तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ स्कूल क्लास ये सेक्शन इस पर क्लिक करेंगे, स्कूल्स क्लास और सेक्शन यहाँ पे क्लिक कर लेना है। अब ये 1A और 1B क्रिएट हुए हैं।
हम क्या करते हैं जी, ऐड न्यू सेक्शन। यहाँ से हम नया सेक्शन ऐड करेंगे, ऐड न्यू सेक्शन पे क्लिक करके। यहाँ पे सिलेक्ट क्लास, क्लास सेलेक्ट की जाएगी, कौन सी आपकी क्लास है, जो भी आपकी क्लास है यहाँ से आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। फॉर एग्जांपल 2 क्लास है, और यहाँ पे सेक्शन आपने मेंशन करना है कौन सा सेक्शन है, ABCD जो भी सेक्शन है यहाँ पे करना है, क्लास फिर सेक्शन और क्रिएट पे क्लिक कर लेना है। क्रिएट पे हमने क्लिक किया तो ये हमारे पास सेक्शन क्रिएट हो गया है। ठीक है जी, इस तरह ऐड न्यू सेक्शन करके आपके स्कूल के जितने भी सेक्शंस हैं, क्लासेस हैं, वो यहाँ पे बना लेनी है। अब हमने क्या करना है, ये क्रिएट हो गए हैं सब। एनरोलमेंट पे दोबारा वापस आ जाना है, एनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे तो जो भी टीचर की रेलेवेंट क्लास और सेक्शन है उस पर फिर आपने क्लिक करना है। यहाँ से ये क्लास है 1A 1B 2A जो भी क्लास है यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। इधर हम क्लिक कर लेंगे तो ये हमारे पास पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें अभी आ रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड, क्योंकि अभी हमने कोई यहाँ पे एंटर नहीं किया। न्यू एंटर डाटा करने के लिए न्यू एनरोलमेंट यहाँ पे क्लिक करेंगे जी, हम न्यू एनरोलमेंट पे। तो न्यू एनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे तो हमसे पूछेगा फॉर्म बे या CNIC नंबर। तो स्टूडेंट्स हैं ज़ाहिर है, उनका बे फॉर्म नंबर ही यहाँ पे एंटर किया जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, तो कोई भी एंटर हम कर देते हैं जी, स्टूडेंट का डाटा। अब इसमें देखें हमने डाटा एंटर करना है, उसमें डाटा में लिखते हुए जो डैशेज़ आती हैं CNIC या बे फॉर्म लिखते हुए, वो ये ऑटोमेटिकली लिख देगा, आपको डैश डालने की ज़रूरत नहीं है। जो ही इसके डिजिट्स पूरे होंगे, नेक्स्ट आपकी जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे डैश आ जाती है। ठीक है, ये हमने कंप्लीट किया। कंप्लीट करके इसको हम सर्च करते हैं, नो रिकॉर्ड फाउंड आ गया जी। इसका मतलब है कि ये पहले इस बे फॉर्म से स्टूडेंट का डाटा एंटर नहीं हुआ। ठीक है जी, ये हम थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं ताकि हमारे पास फील्ड्स सभी ओपन हो जाएं। लें जी, उसमें आ जाता है आपके पास फ़ोटोग्राफ। फ़ोटोग्राफ है ये, जब हमने बे फॉर्म नंबर दिया है तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ भी शो हो गया है, उसके बाद यहाँ भी ये शो हो गया है। अब हमने क्या करना है, चूज़ फाइल, यहाँ से फ़ोटोग्राफ ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट की फ़ोटोग्राफ लगानी है, तस्वीर लगानी। तो सभी स्टूडेंट्स की पिक्चर्स उनके फार्म के साथ लगी हुई हैं, वहाँ से पिक्चर्स लेके तो उसको मोबाइल के ज़रिए आपने ले लेना है और फिर कंप्यूटर में कर लेना है। अब उनको हमने वहाँ से उनका साइज़ रिड्यूस करना है ताकि हम उसको ईज़िली अपलोड कर सकें। तो चलते हैं जी, देखते हैं कि कैसे हम एक पिक्चर का साइज़ रिड्यूस कर सकते हैं। स्टूडेंट की पिक्चर वो लगाने के लिए हम स्टूडेंट की पिक्चर का साइज़ पहले कम करेंगे ताकि वो इजीली हमारी वेबसाइट के ऊपर अपलोड हो सके। उसके लिए आपने क्या करना है कि सभी स्टूडेंट्स की पिक्चर्स उसको कॉपी करके यहाँ डेस्कटॉप पे सेव कर लेना है। ये फ़र्ज़ करें एक स्टूडेंट की पिक्चर है, हम इसको एडिट करेंगे। 2 से 3 तरीके हैं पिक्चर आप कैसे एडिट कर सकते हैं, लेकिन हम सबसे ईजी वे उसको देखते हैं। जिस पिक्चर का साइज़ आपने कम करना है उसके लिए आपने यहाँ पे राइट क्लिक करें उस पिक्चर के ऊपर जाके। राइट क्लिक करके आप देखें यहाँ से काफ़ी सारी ऑप्शंस आ जाती हैं। ऊपर यहाँ पे एडिट की ऑप्शन है, एडिट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। एडिट के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो ये पेंट इसका एक एप्लीकेशन होती है कंप्यूटर में, इसमें ये ओपन हो जाएगा। अब देखें चूँकि ये हमने कैमरे से इमेज लिया हुआ है तो इसका साइज़ नीचे बता रहा है 1.9 MB। इट मीन्स इसका काफ़ी ज़्यादा साइज़ है। हमें इमेज अपलोड करने के लिए आमतौर पे 50 KB से कम साइज़ चाहिए होता है पिक्चर का। तो उसके लिए क्या करना है, ये आप नीचे बॉटम पे देखें, राइट साइड पे बॉटम पे यहाँ पे जूम इन और जूम आउट के ऑप्शंस हैं। हम यहाँ पे 100% आ रहा है, हम जूम आउट करेंगे तो ये 50% हो गया। फिर हम जूम आउट पे क्लिक करेंगे तो ये 25%। अब देखें ये इमेज थोड़ा सा नज़र आना शुरू हो गया है। हमने राइट साइड पे ये बार है, क्लिक करके इसको नीचे ड्रैग कर लें जी। अब ये इमेज हमारे सामने आ गया। अब जो कि कैम से तस्वीर ली गई है तो इस तरह ये साइडें भी आ रही हैं। हमने क्या करना है कि यहाँ से हमें सिर्फ इतना इमेज चाहिए। उसके लिए सिलेक्शन टूल यहाँ पे ऊपर टूल बार में अवेलेबल है। हमने सिलेक्शन यहाँ पे क्लिक करेंगे और जी ये यहाँ पे फ़र्ज़ करें इधर से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो माउस की क्लिक दबा के रखें और दबा के आपने ये सारा ड्रैग कर लेना है इसको लेफ़्ट साइड के ऊपर। लें जी, ये इतना इमेज हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हमने क्या करना है, यहीं पे सिलेक्शन के लेफ़्ट साइड पे देखें तो कॉपी लिखा हुआ है, इसकी कमांड भी होती है Ctrl+C।
Ctrl+C प्रेस कर लें कीबोर्ड से, या आप कॉपी पे क्लिक कर लें, एक ही बात है। हमने इसको कॉपी कर लिया। उसके बाद यहाँ ऊपर फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करेंगे तो न्यू, यानी हमने नई फाइल लेनी है। न्यू फाइल पे हमने क्लिक कर लेना है। तो ये हमारे पास न्यू फाइल ओपन हो गई है। यहाँ पे हमने पेस्ट करना है। पेस्ट के लिए कमांड है Ctrl+V, वो आप प्रेस कर लें, या फिर आप यहाँ से पेस्ट पे क्लिक कर लें। तो ये हमारे पास इमेज आ चुका है। ठीक है, अब इमेज का साइज़ काफ़ी, चूँकि अभी फ़िलहाल लार्ज ही है, तो हमने यहाँ से फिर इसको जूम आउट करते हैं। तो ये अब हमारे पास इमेज क्लियर हो गया है थोड़ा। हमने क्या करना है, अब रीसाइज़ पे क्लिक करना है। यहाँ पे रीसाइज़, जो ही हम रीसाइज़ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास न्यू विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें परसेंटेज और पिक्सल लिखे हुए हैं। आप परसेंटेज भी यहाँ से क्लिक करके कम कर सकते हैं, या पिक्सल, यहाँ पे पिक्सल ये रेडियो बटन है, यहाँ पे आप क्लिक करके पिक्सल भी आप इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कम कर सकते हैं। तो हम तकरीबन इसको कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल 500, वर्टिकल ये ऑटोमेटिक ले लेगा 475। हम इसको ओके करते हैं, ये अब यहाँ पे कोई भी रख सकते हैं, 400, 450, 500, 550। इसको हम ओके करते हैं। ओके पे क्लिक किया तो ये अब देखिए इमेज साइज़ ज़रा कम हो गया है। अब हम इसको सेव करते हैं। वहीं पे फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करके सेव पे क्लिक करें। सेव के लिए वो हमसे पूछेगा कहाँ पे सेव करना है। हम इसको डेस्कटॉप पे रख लेते हैं ताकि सामने हमें ये नज़र आए। तो यहाँ से जी हम डेस्कटॉप ही सिलेक्ट कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे अब हम एक नया फ़ोल्डर बना लेते हैं। नया फ़ोल्डर बनाने के लिए क्या करना है, इसके जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ राइट क्लिक करें, और राइट क्लिक करके यहाँ नीचे न्यू है, बार में न्यू पे आएंगे तो ये ऑटोमेटिकली राइट साइड पे आपके ऑप्शंस आ जाएंगी। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन फ़ोल्डर की है, फ़ोल्डर पे क्लिक कर लेना है। अब ये फ़ोल्डर आ गया है जी, न्यू फोल्डर आपका। इसका हम नाम चेंज कर लेते हैं। आप अपनी क्लास का नाम रख लेना है। फ़र्ज़ करें 9A या 9B हम क्लास का नाम रख रहे हैं। ये लिख के आपने एंटर का बटन प्रेस करना है। तो इसको हम अब 9A वाला इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करके क्लिक करके आप इसको ओपन करते हैं। अब यहाँ पे हमने फ़ाइल नेम, अब अनटाइटल आ रहा है, यानी अभी तक कोई नाम नहीं रखा, तो हम स्टूडेंट का नाम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट का नाम यहाँ पे डेस्कटॉप में 9A इसको ओपन करते हैं, और यहाँ पे फ़ाइल नेम हम स्टूडेंट का रख लेते हैं जी, अली, और सेव टाइप एज़। यहाँ से आपने क्लिक करके नीचे ऑप्शंस आ जाएंगे, तो JPEG ऑप्शन यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। ये इसकी इमेज की स्टैंडर्ड टाइप होती है। इस पर क्लिक किया। अब हम इसको सेव पे क्लिक करेंगे। अब जो ही सेव पे हमने क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पे नीचे हमें साइज़ बता रहा है। अभी भी ये साइज़ 69.8 KB है, हम इसको 50 तक लेके आना है। तो दोबारा रीसाइज़ पे क्लिक करेंगे। रीसाइज़ पे अब पिक्सल में आ गया। अब 500 था, हम इसको 500 की जगह 400 लिख लेते हैं। इस पर क्लिक किया, क्लिक करके इसको बैक, और यहाँ से 400 हमने लिखा। अब इसको ओके करते हैं। ओके करके अब हम इसको दोबारा सेव करते हैं। अब जब सेव करते हैं तो देखें जी 47.3 KB, अब ये 50 KB से कम आ गया। ये अब इमेज इजीली वेबसाइट के ऊपर अपलोड हो सकता है। चलें जी, अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपलोडिंग की तरफ। पिक्चर्स सभी स्टूडेंट्स की हमने रिड्यूस कर ली हैं ताकि हम उसको वेबसाइट पे अपलोड कर सकें। अब जिस स्टूडेंट की पिक्चर हमने यहाँ लगानी है उसके लिए क्या करना है, चूज़ फाइल, यहाँ पे क्लिक करना है। चूज़ फाइल के बटन पे, चूज़ फाइल पे क्लिक करते हैं। अब हम देखते हैं हमने कहाँ पे वो पिक्चर्स हमारी सेव की हैं। वो हमने डेस्कटॉप पे सेव की थी। डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हमने 9A का फ़ोल्डर बनाया था, और ये 9A में हमारे सभी स्टूडेंट्स की यहाँ पे पिक्चर्स शो होना शुरू हो जाएंगी। उसको सिलेक्ट करें, जिस बच्चे का भी आपने लगानी है, सिलेक्ट करके फिर आपने ओपन कर लेना है। अब वो पिक्चर यहाँ पर शो हो जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट अब उसका नेम है, तो नेम यहाँ पे हम बच्चे का नेम लिखेंगे। फ़र्ज़ करें बच्चे का नेम है जी मोहम्मद अली। उसकी जेंडर लिखेंगे, मेल फीमेल में सेलेक्ट करना है। ज़ाहिर बॉयज़ के लिए हम मेल और गर्ल्स के लिए फ़ीमेल यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। रिलीजन, यहाँ पे उसका रिलीजन मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ये बेफाम नंबर ये ऑटोमेटिकली उसने स्टूडेंट का यहाँ से उठा लिया है। अब डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। जिस तरह अब ये फॉर्मेट नज़र आ रहा है डेट ऑफ बर्थ में कि DDMM और YY, तो यहाँ पे डेट, मंथ और फिर ईयर आएगा। हम इसमें क्लिक करेंगे। जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली कैलेंडर शो हो जाएगा। अब बच्चे की डेट ऑफ बर्थ हमने लिखनी है। तो ये दिसंबर 2020 आज की डेट यहाँ पे कैलेंडर पे शो होगी। हमने क्या करना है, यहाँ
ये जो लेफ़्ट एरो बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। जब इस पर क्लिक करेंगे वो आ जाएगा जी नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, इस तरह वो एक एक मंथ पीछे आता जा रहा है। हमने क्या करना है, यहाँ सितंबर पे क्लिक कर लेना है, इधर क्लिक कर लें आप, तो ये फिर ईयर आ जाएगा 2020। अब ईयर हम बैक जाएंगे जी, ये 2019, 18, 17, तो जो भी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है वो ईयर आपने पहले यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अब ईयर के बाद क्या करना है, हमने वो मंथ सेलेक्ट कर लेना है जी। मंथ कौन सा है, मंथ ले लेते हैं। मंथ के बाद फिर वो डेट जो है जी हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली यहाँ पे 8 जून 2012 यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है। उसके बाद बर्थ प्लेस प्रोविंस, ये सारे का सारा डाटा वहाँ पे फॉर्म पे है, वहाँ से देख के कर लेना है। फॉर एग्जांपल पंजाब है, फिर सिटी कौन सा है उसका, तो सिटी के लिए आप यहाँ पे सर्च करेंगे कौन सा सिटी है, ये आपका सिटी सेलेक्ट हो गया। उसके बाद राइटिंग स्टाइल जो हमने वहाँ पे फॉर्म पे किया था, बच्चा राइट हैंड से लिखता है लेफ़्ट हैंड से लिखता है, ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, एडमिशन डिटेल है, एडमिशन नंबर। अब ये एडमिशन नंबर, ये जो नीचे वाला फॉर्म के एंड वाला पोर्शन था जो टीचर ने खुद फिल करना था, वहाँ से देख के एडमिशन नंबर हम स्टूडेंट का वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। फिर एडमिशन डेट, किस डेट को एडमिशन हुआ, फिर वही यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये कैलेंडर हमारे पास शो हो जाएगा। तो यहाँ से फिर यहाँ एडमिशन डेट स्टूडेंट की वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है कि कहाँ से किस मंथ को हुआ, कौन सा ईयर हुआ, ये आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखें जी, इस पर हमने क्लिक किया तो ये पूरा ऊपर से यहाँ हमारे पास मंथ और ईयर शो नहीं हो रहा। उसके लिए क्या करें, इसको थोड़ा सा यहाँ हम ऊपर आते हैं, अब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास ये शो होना शुरू हो जाएगा। तो सेम वही यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें ईयर के, उसका एडमिशन कब हुआ है, 2018 में हुआ है, मार्च में हुआ है, किस डेट को हुआ है, 8 को, जो भी यहाँ पे आप करेंगे वो यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कैटेगरी में। तो कैटेगरी में ये सारी कैटेगरीज अवेलेबल हैं, आर्मी है, रिटायर, सर्विंग, सिविल है, एफजी की, ये सभी आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है उसकी। अच्छा जी, अब प्रीवियस स्कूल में आ जाते हैं। प्रीवियस स्कूल में FGEI या नॉन FGEI ये दो हैं। अगर आप FGEI करेंगे तो फिर आपको उसका रीजन, प्रीवियस स्कूल रीजन ये बताना पड़ेगा कि वो किधर से आया है, वो बहावलपुर है, चकराला, फजाइया, गुजरांवाला कौन सा है, ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप गुजरांवाला सेलेक्ट करते हैं तो फिर गुजरांवाला रीजन्स के इंस्टीट्यूट की डिटेल वो सामने आपको यहाँ पे शो करेगा। भावलपुर रीजन के सारे इंस्टीट्यूट्स की डिटेल यहाँ पे आ गई है। तो बच्चा जिस इंस्टीट्यूट से ट्रांसफ़र होकर आया है वो आपने लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद रोल नंबर उसका स्टूडेंट का जो है वो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है, जो भी स्टूडेंट का रोल नंबर है। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट्स उसके हैं, जनरल है, साइंस है, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, आर्ट्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अदर। तो ये स्कूल्स के लिए आमतौर पे साइंस का हो जाएगा, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, इंटर के लिए, आर्ट्स भी इंटर के लिए हो जाएगा, और ग्रेजुएशन के लिए और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी ये ग्रेजुएशन के लिए हो जाएगा। तो यहाँ से आपने वो सिलेक्ट कर लेना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्टूडेंट की क्लास का है। अब फादर नेम में स्टूडेंट के वालिद का नाम आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। ये सारा फॉर्म के ऊपर अवेलेबल है। फादर CNIC, स्टूडेंट के वालिद का CNIC नंबर वो यहाँ पे आप मेंशन कर दें। सेम वही आपको मेंशन करना पड़ेगा, डैशेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही यहाँ पे लगा देता है। उसके बाद फादर्स सेल नंबर, ये आप फॉर्म के ऊपर अवेलेबल है, वो दे के यहाँ पे लिखेंगे। फादर स्टेटस, अलाइव, डेड, शहीद, जो है कैटेगरी आप यहाँ पे वो मेंशन कर सकते हैं। अलाइव यहाँ पे हम इसको करके नेक्स्ट करते हैं। फादर्स ऑक्यूपेशन वो क्या करते हैं, आर्मी में हैं, कोई और गवर्नमेंट जॉब करते हैं, या प्राइवेट अपना कोई बिजनेस है, जो भी चीज़ वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर प्रेजेंट एड्रेस में आपने इस वक्त जहाँ पे स्टूडेंट है वो लिखना है। मींस अगर फ़र्ज़ करें किसी क्वार्टर में स्टूडेंट रह रहा है किसी कैंट में, तो यहाँ से उसका क्वार्टर नंबर, उसका ब्लॉक कौन सा है, ये आपने यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस मेंशन करना है। प्रोविंस उसका आ जाएगा कि प्रोविंस लाहौर है, अगर वो पंजाब में है, KPK में है, जहाँ भी है तो ये आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। पंजाब सेलेक्ट करने के बाद आप डिस्ट्रिक्ट वो जहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ स्टूडेंट के फॉर्म पे अवेलेबल होंगे, तो वहीं से देख के आपने ये लिख लेनी है।
अच्छा, अगर किसी स्टूडेंट का परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम हैं तो आप यहाँ सेम एज प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो परमानेंट और प्रेजेंट सेम कर देगा, आपको वो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर डिफरेंट है तो फिर आपको नीचे परमानेंट एड्रेस उसका लिखना पड़ेगा। तो प्रेजेंट एड्रेस में इस वक्त स्टूडेंट जहाँ मौजूद है और परमानेंट एड्रेस ये बे फॉर्म के ऊपर मेंशन होगा, ये आपने यहाँ पे मेंशन करना है। फिर आप प्रोविंस सेलेक्ट करेंगे यहाँ से कि प्रोविंस कौन सा है, उसकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, वो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। देन आप यहाँ पे उसका सिटी ये सिलेक्ट करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद इंटरनेट कनेक्टिविटी की तरफ आ जाते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी में सेल फ़ोन, टैब, लैपटॉप कौन सा है, अगर फैसिलिटी इंटरनेट की नहीं है तब भी आप यहाँ पे नन मेंशन करें। तो जहाँ भी अवेलेबिलिटी है इंटरनेट के आपके पास वो यहाँ से सिलेक्ट ऑप्शन कर लेनी है। सेल फ़ोन हमने सेलेक्ट कर लिया। गेम इंटरेस्टेड, किस गेम में स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो यहाँ से मेंशन कर देनी है, फुटबॉल है, हॉकी है, कौन सी है, ये आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। देन उसका लेवल, इंस्टीट्यूशन लेवल पे बच्चा खेलता है, रीजन लेवल पे FGICT, डिस्ट्रिक्ट, इंटरनेशनल, ये नेशनल, ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इंस्टीट्यूशन लेवल अगर बच्चा उस लेवल का नहीं खेलता, एक्सपर्ट लेवल का नहीं खेलता, तो आप इंस्टीट्यूशन लेवल यहाँ से मेंशन कर लें। ऐड मोर करेंगे तो यहाँ से आप और स्पोर्ट्स अगर बच्चा खेल रहा है तो वो भी अब यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहीं पे आप क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो वो रिमूव भी हो जाएंगी। लें जी, ये हमारा फॉर्म था जो हमने यहाँ पे फिलअप कर दिया है। तो ये अब स्टूडेंट एनरोल पे क्लिक करेंगे तो ये स्टूडेंट हमारे पास एनरोल हो जाएगा। अच्छा, आपने नोट किया होगा कि जो हमने स्टूडेंट से फैम लिया है वहाँ काफ़ी सारी डिटेल है, लेकिन यहाँ इतनी डिटेल नहीं थी। तो ये उसके लिए आपने क्या करना है, ये स्टूडेंट है उसका आपने डाटा जब सेव किया तो ये आपके पास आ जाएगा रिकॉर्ड उसका। आपने क्या करना है, यहाँ से एडिट पे क्लिक करना है। डिलीट करेंगे तो ये स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। ये एडिट की जगह यहाँ पे डिलीट आएगा और ये प्रिंट होता है, एडिट शो कर रहा है, यहाँ पे प्रिंट होता है, तो प्रिंट करेंगे आप, इसका प्रिंट भी निकल आएगा। लेकिन हमने अभी और डिटेल इसमें एंटर करनी है जिसमें सारी उसकी मेडिकल हिस्ट्री, देन उसका पिक एंड ड्रॉप वगैरह की ऑप्शंस अभी थी वो नहीं आई। उसके लिए क्या है, ये एडिट एक्शन में एडिट है, इस पर आपने क्लिक करना है। ये पहले वाला आइकॉन, वो तीनों पे एडिट ही शो कर रहा है, लेकिन आपने पहला एडिट का आइकॉन जिसके ऊपर ये पेंसिल मार्क भी बना हुआ है, इस पर क्लिक कर लेना है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये देखें, ये ऑप्शंस आ जाएंगी। अब ये लेफ़्ट साइड के ऊपर ये सारी ऑप्शंस आ रही हैं। यहाँ पे कुछ भी अभी उसने और फील्ड ऐड कर दिए हुए हैं। कास्ट में आपने जो भी कास्ट है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद कास्ट के बाद रिलीजन मुस्लिम था, सेक्ट इसमें आपका सुन्नी और शिया आ जाएगा, जो आप सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये चीज़ें हमने एंटर कर दी थी, डेट ऑफ बर्थ भी, बर्थ प्लेस भी, बर्थ सिटी, राइटिंग स्टाइल, ब्लड ग्रुप, ये ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। कौन सा ब्लड ग्रुप है, जो भी बच्चे का ब्लड ग्रुप है वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। और व्हाट्सएप नंबर, जो व्हाट्सएप नंबर है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ये व्हाट्सएप नंबर हो गया, ये आपकी सेव हो गई इन्फॉर्मेशन। उसके बाद ये एडमिशन डिटेल हमने कर दी है। ये आपका एडमिशन कैटेगरी आ गई, इसमें क्लास एट द टाइम ऑफ एडमिशन उसका किस क्लास में हुआ था ये आपने यहाँ पे मेंशन करना है। ये प्रीवियस स्कूल ये उसने वैसे ले लिया है, ये जिस तरह आपको बताया था कि इसमें आप लिख सकते हैं एडमिशन डिटेल में कंडीशन थी या नॉन कंडीशनल इसका हुआ, या कुछ इस तरह की ना कुछ चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर आप इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो ये फिर आगे सेव हो जाएगा। अब ये दीजिए, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है एडमिशन डिटेल की वो भी सेव हो गई है। अब इसका एकेडमिक डिटेल यहाँ पे आ जाते हैं, सेक्शन, रोल नंबर, और ये उसने किया। अच्छा, ये हाउसेस जो हैं, ये उसके जो 4 हाउसेस हैं, जिना हाउस है, इकबाल है, सर सैयद है, लियाकत है, कौन सा है, ये यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे आ जाते हैं हम। तो ये फादर ईमेल यहाँ पे ये रह गया था, तो जो भी ईमेल है यहाँ पे आप फादर का ईमेल लिख सकते हैं, ये आप एंटर करेंगे। लैंडलाइन नंबर अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ये आप यहाँ पे NA कहेंगे तो वो नहीं लिखेगा, तो इसके बजाय आप ये 0 लिख लेंगे तो इट मीन्स यहाँ पे उसका लैंडलाइन नंबर नहीं होगा।
उसके बाद मदर सेल नंबर है तो मदर का सेल नंबर भी जो है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर मदर ईमेल, जो ईमेल है वो आपने यहाँ पे एंटर करनी है, तो अगर नहीं है तो आप यहाँ पे NA यूज़ कर सकते हैं। ये प्रेजेंट एड्रेस आपका आ गया, ये उसने जो हमने एंटर किया था सबसे पहले वहीं से उसने पिक कर लिया है। प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट, सिटी ये हमने पहले ऐड किया था, ये आ गया है। बाकी ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आ गई हैं। तो जो चीज़ें यहाँ पे नहीं थी वो हमने मेंशन कर दी। एक ईमेल एड्रेस, लैंडलाइन नंबर, मदर सेल नंबर, मदर ईमेल, ये ऑप्शंस शुरू में ऐड नहीं की थी, अब ऐड हो गई हैं। अब हम इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब वो कह रहा है जी ये इनवैलिड है। अब इनवैलिड क्यों कह रहा है? क्योंकि ईमेल एड्रेस उसमें आपके पास ऐड का साइन भी होगा। तो बेहतर यही है कि आप ईमेल एड्रेस फादर और मदर का बनवाएं। इसके लिए वीडियो ऐड की थी हमने लास्ट कि ईमेल एड्रेस जस्ट 2 से 3 मिनट लगते हैं, आप ईमेल एड्रेस भी बना सकते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि ये आपका ईमेल एड्रेस भी मेंशन हो जाए, इसके बगैर ये फील्ड आपका कंटिन्यू नहीं होगा। तो यहाँ पे आपने ईमेल मेंशन करना है, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट आ जाते हैं जी। कॉन्टैक्ट डिटेल के बाद फैमिली डिटेल्स हैं। फैमिली डिटेल में काफ़ी सारी फील्ड्स उसने जो हमने पहले फिल की हैं वो आ गई हैं। फादर्स ऑक्यूपेशन आ गया, फादर्स डेजिग्नेशन, ये डेजिग्नेशन इन केस आपका गवर्नमेंट सर्वेंट होने की सूरत में होगा, अदरवाइज़ आप इसमें NA कर सकते हैं। अगर किसी का बिजनेस है जो प्राइवेट है, वो कहता है मिनिमम 3 करैक्टर्स नीडेड हैं, तो नॉट अवेलेबल ये भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, अवेलेबल। अच्छा फील्ड थोड़ी है तो हम नॉट एप्लीकेबल लिख लेते हैं। मंथली इनकम जितने भी है फादर के वो आप यहाँ पे मेंशन करें। फादर्स ऑफिस एड्रेस, वो जहाँ पे काम करते हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जिधर भी है वो आप यहाँ से डिटेल एंटर कर सकते हैं। प्रोविंस, वो किस प्रोविंस में, ये सारी की सारी आपकी जो फॉर्म लिए हैं हमने स्टूडेंट से उसमें ये सारी की सारी अवेलेबल हैं, तो उसी लिहाज से आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। कंट्री, किस कंट्री में वो जॉब कर रहे हैं वो आप मेंशन करेंगे। पाकिस्तान है तो पाकिस्तान हमने सेलेक्ट कर लिया। ऑफिस फ़ोन नंबर अवेलेबल है तो वो यहाँ पे आप मेंशन करें। फिर फादर्स डोमिसाइल प्रोविंस, उनका प्रोविंस कौन सा है, डोमिसाइल कहाँ का बना हुआ है फादर का, ये वो लिखना है। फादर डोमिसाइल सिटी, फिर वो किस सिटी में बनाया गया है वो आपने लिखना है। देन फादर्स हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन, फादर्स क्वालिफ़िकेशन क्या है, वो इलिटरेट हैं, प्राइमरी है, मिडिल है, मैट्रिक है, इंटर है, जो भी किया हुआ है वो आप यहाँ पे मेंशन करें। इसी तरह मदर नेम, मदर का नेम जो हमने नहीं था लिखा वो आप यहाँ पे मदर का नेम भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी आप मदर का नेम है वो आप लिखें, मैंने एक फर्जी सा नाम लिख दिया है। फिर मदर स्टेटस, अलाइव, डेड, स्टेप मदर, शहीद, जो भी आप यहाँ से आप मेंशन करेंगे। फिर मदर CNIC है ये आप मेंशन करेंगे। अच्छा जी, मदर CNIC आपके वो भी ज़ाहिर यहाँ पे लिखा हुआ होगा, तो वो भी आपने मदर CNIC यहाँ पे मेंशन कर देना है। मदर्स ऑक्यूपेशन, वो हाउस वाइफ हैं या अगर जॉब करती हैं तो वो किधर करती हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। डेजिग्नेशन वही, अगर वो ज़ाहिर जॉब नहीं करती तो वो यहाँ पे नॉट अवेलेबल आएगा। उसके बाद मदर्स ऑफिस एड्रेस, ये भी सेम आप यही लिख लें। अगर कहीं वो जॉब कर रहे हैं तो वो लाजमी आपके पास फॉर्म पे लिखा हुआ होगा, तो आप फॉर्म पे वो कर सकते हैं। इस तरह इनकम, अगर उनकी इनकम है तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो इज़हार है अगर वो कहीं जॉब कर रहे हैं तो उसी सूरत में यहाँ पे मंथली इनकम आएगी। फिर मतलब हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन के वालदा की, स्टूडेंट के वालदा की क्वालिफ़िकेशन कितनी है, इलिटरेट हैं, प्राइमरी है, मिडिल है, जो भी है वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। कंट्री सेम वैसे का वैसे आपका जिधर बच्चे की वालदा हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। प्रोविंस उसका फिर कौन सा है ये आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फिर उसका सिटी कौन सा है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अच्छा जी, इसी तरह ऑफिस फ़ोन नंबर,
ये भी चूँकि मदर की डिटेल आ रही है तो मदर को ऑफिस का सेल नंबर आएगा अगर वो कहीं पे जॉब करती हैं। अगर नहीं करती तो फिर यहाँ पे आप 0 मेंशन कर दें। नंबर ऑफ़ ब्रदर्स और नंबर ऑफ़ सिस्टर, ये भी फॉर्म के ऊपर अवेलेबल हैं कि कितने ब्रदर्स हैं और कितने सिस्टर्स हैं। लें जी, ये आपकी ऑप्शन भी सारी फिलअप हो गई हैं। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं फैमिली डिटेल के बाद गार्डियन डिटेल, यहाँ पे आ जाते हैं। गार्डियन की डिटेल आपने तब मेंशन करनी है जब स्टूडेंट पेरेंट्स के साथ नहीं रह रहा, वो हॉस्टल में रह रहा है या अपने किसी रिलेटिव के यहाँ रह रहा है, तब इसको मेंशन करें, अदरवाइज़ इसको मेंशन ना करें। फिर मेडिकल हिस्ट्री में आ जाते हैं। ये भी फॉर्म के ऊपर सारी डिटेल मेंशन है। उसमें हाइट, स्टूडेंट की हाइट कितनी है ये आपने लिख लेना है। ये सेंटीमीटर्स में है तो ये मीटर्स में सेंटीमीटर्स में आपने इसको लिखना है। वेट किलोग्राम्स में है कि स्टूडेंट का वेट कितने किलोग्राम है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। बेल्ट में नॉर्मल, स्लिम और हैवी, ये देख लेना है स्टूडेंट स्लिम है, नॉर्मल है या हैवी है, ये आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। फिर एलर्जीज़ अगर कोई हैं, ये एलर्जीज़ की टाइप्स दी गई हैं, इनमें से आप देख लें। अगर कोई एलर्जी है तो आप यहाँ से वो लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आप नन। जब आप नन करेंगे तो डिज़ीज़ इफ़ एनी, तो अगर नहीं है तो आप नील लिख दें। तो अगर नील आएगा तो ज़ाहिर है यहाँ पे आप फिर इसको नन ही रखेंगे। इन केस अगर कोई यहाँ पे एलर्जी है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे पोलन एलर्जी है, तो फिर आपके पास यहाँ पे फिर आप मेंशन करेंगे डिज़ीज़ वो उसकी फिर किस लेवल की है। फिर सेवेरिटी आ जाती है, नॉर्मल है, मॉडरेट है या सीवियर है। तो अगर नॉर्मल है तो यहाँ से हम नॉर्मल सेलेक्ट कर सकते हैं। डिज़ीज़ टाइप टेम्परेरी है या परमानेंट है, ये आप सेलेक्ट करेंगे। डेट फ्रॉम, कब से लेके कब तक, ये अगर आप यहाँ से कोई फीवर सेलेक्ट करते हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पे फिर आएगी। पूर्ण अगर है वो तो फिर उसको रहती ही है। अगर कोई हाई फीवर जिसमें टाइफाइड है इस तरह की कोई अगर आ जाता है तो वो फिर आप इसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नॉर्मल, परमानेंट, टेम्पररी, फिर डेट मेंशन करेंगे आप कहाँ से कब से लेके कब तक था। जून 10, डेट कब से लेकर, ये आपने फॉर्म से देख लेना है कि कब से लेकर कब तक थी। अब यहाँ डे 2 पे हम क्लिक करते हैं तो ये देखें जी कैलेंडर काफ़ी आउटसाइड पे निकल आया है। तो आप अगर कैलेंडर से नहीं सिलेक्ट करते आप यहाँ से इसको टाइप भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 23 है और 06 है और 2020, अब यहाँ से भी मेंशन कर सकते हैं इस तरह टाइप करके भी। फिर रिकवरी स्टेटस है कि रिकवर्ड हो गया था या नहीं रिकवर हो गया, यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। वैक्सीनेशन बेसिक कौन कौन सी वैक्सीनेशन यहाँ पे उसकी चल रही है ये आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये सारे का सारा डाटा आपके पास वो फॉर्म पे पेरेंट्स ने दिया हुआ होगा। इसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। मेडिकल हिस्ट्री आ गई। मेडिकल हिस्ट्री के बाद मेडिकल डिसेबिलिटी की ऑप्शन है। मेडिकल डिसेबिलिटी अगर किसी स्टूडेंट की है तब आप इसको मेंशन करें, अदरवाइज़ ना करें। अगर आप यस करेंगे तो यस के बाद फिर सारी आगे डिटेल आपको फिल करना पड़ेगी कि वो टेम्प्रेरी है या परमानेंट है, फिज़िकल, विजन कौन सी है, ये मेंटल, ये यहाँ से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और फिर कब से है ये आप यहाँ से डेट मेंशन करेंगे। और फिर रिकवरी स्टेटस रिकवर है या नॉट रिकवर, ये सारी डिटेल फिर आपको देना पड़ेगी। वो फॉर्म पे अवेलेबल होंगी, वहीं से दे के आपने लिख लेनी है। अगर आप इसको नो करते हैं तो फिर ये आपको फिलअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम मेडिकल डिसेबिलिटी के बाद पिक एंड ड्रॉप की डिटेल है। पिक एंड ड्रॉप की डिटेल पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिस तरह के फॉर्म के ऊपर मेंशन होगा वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। बाइसाइकिल पे अगर आता है तो फिर ज़ाहिर ड्राइवर का नेम, ड्राइवर का CNIC, ड्राइवर कॉन्टैक्ट नंबर या व्हीकल नंबर ये नहीं होगा। इसके अगर आप यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सूरत में भी ये नहीं होगा। स्कूल वैन जो स्कूल की अपनी होती है ये वो है, तब भी आपको ये डिटेल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑन पेमेंट अगर आप हैं तो फिर ऑन पेमेंट पे फिर ड्राइवर का नेम, ड्राइवर CNIC नंबर, ड्राइवर का कॉन्टैक्ट नंबर और व्हीकल नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे आप ड्राइवर का नाम लिखेंगे, फिर उसका CNIC वो यहाँ पे मेंशन करेंगे।
उसकी भी सारी फील्ड्स आपको मेंशन करना पड़ेंगी। फिर ड्राइवर का कॉन्टैक्ट नंबर ये यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा। देन व्हीकल नंबर, उसकी गाड़ी का क्या नंबर है वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। फिर सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो ये डाटा भी सेव हो जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्पोर्ट्स की तरफ। स्पोर्ट्स में जी हमारे पास गेम इंटरेस्टेड ये सारी गेम्स अवेलेबल हैं। जिस तरह हमने ये इसको पहले भी किया था फिलअप, यहाँ से भी आप देखें जी जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो अब यहाँ से सिलेक्ट कर लें। लेवल उसका किस लेवल का है वो आप इसको ले सकते हैं। इंस्टीट्यूशन पे लेवल पे खेलता है, सिटी लेवल पे खेलता है, बिगिनर है, मॉडरेट है या एक्सपर्ट है, ये भी आप यहाँ से कर सकते हैं। सेम ऐड मोर करके आप गेम्स और भी ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ एक गेम ऐड करके आप सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फील्ड में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट फील्ड हमारे पास स्पोर्ट्स के बाद स्किल्स, ये ऑप्शन रह गई है लास्ट वाली, इसको हम देखते हैं। स्किल टाइप में आपने देख लेना है जी कौन सी उसकी टाइप है, हॉबी है, स्पेशल टैलेंट है, करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर, जो भी आपके पास है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और वो हॉबी उसकी किस लेवल पे है, स्कूल लेवल पे है, कहाँ किस लेवल पे है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। या आप अगर इसको करिकुलर स्टार्ट कर लें, करिकुलर को फिर आप करिकुलर स्कूल लेवल पे आ जाएगा, फिर उसकी डिटेल आ जाएगी कि वो आप ऐसे रेटिंग है या कौन सी है, वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। तो इसी तरह ये भी आप स्किल्स एक से ज़्यादा यहाँ से ऐड मोर पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं उनकी स्किल्स। लें जी, ये अब आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अब आपकी जो है वो सेव हुई हैं। अब आप यहाँ पे बैक पे आएंगे तो ये सारी की सारी एक स्टूडेंट की डिटेल ऐड हुई है। तो इसी तरह आप न्यू एनरोलमेंट पे जाके जो है न्यू एनरोलमेंट करेंगे, फिर आपके नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरह 1 बाय 1 करके आपको करना पड़ेगा। तो ये चूँकि स्टेप बाय स्टेप आपको समझाना था, इसलिए ये काफ़ी हमारा टाइम इस पर लग गया। अदरवाइज़ आई थिंक जब आप इसको करेंगे तो स्टार्ट में आपको 10 मिनट 12 मिनट लगेंगे एक स्टूडेंट का डाटा एंटर करने के लिए। फिर आस्ता आस्ता जब आप इससे गो थ्रू हो जाएंगे तो आप जल्दी इस डाटा को एंटर कर लेंगे। तो इसी वजह से डायरेक्टर ने भी जो है वो हमें 16 ऑफ दिसंबर तब तक ये उन्होंने डेट दी है। तो आप ये मंडे से स्टार्ट कर लें ताकि ये आस्ता आस्ता 3 से 4 दिन में आपकी क्लास का डाटा हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा अगर आप कुछ और चीज़ जानना चाहते हैं तो वो हमें फिर कमेंट में लाजमी बताएं। और साथ में आप नीचे हमारा सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक इजीली जो ही बने आपके पास पहुंच जाए वो वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी है और कितनी इन्फॉर्मेटिव है आप कमेंट में लाजमी बताएं। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।